हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम क्या है? देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां मैं देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर आपसे बातचीत करता हूं, आप तक रोज खबरें पहुंचाता हूं। तो अगर आपको इन खबरों से कुछ वैल्यू मिलता हो या अगर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ मुझे आज कुछ पता चला है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की सबसे पहली खबर मैं आपको बता दूं, जो सीधे बंगाल से निकल के आ रही है, जहां पर बंगाल में दूसरा फेज ऑफ वोटिंग चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा जोर लगा रखा है ताकि ये इलेक्शन बिल्कुल भी नॉर्मली बीत जाए बिना वायलेंस के। लेकिन साहब कहां, ये बंगाल है और बंगाल में वायलेंस बहुत ही आम बात है। लेकिन इस बार ये वायलेंस जो है वो एक लेवल ऊपर जा चुका है, क्योंकि इस बार टीएमसी की ममता बनर्जी, ममता दीदी बीजेपी को वोट मिलता हुआ देख बिल्कुल परेशान नजर आ रही है और शायद दीदी से ज्यादा परेशान उनके वोटर्स और टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लोगों को, आम आदमी को धमकी दी जा रही है कि आप बीजेपी को वोट ना करें वरना शायद आप जिंदा भी ना बचे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एग्जांपल दूंगा आगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। 22 सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनीज को डिप्लॉय कराया, स्टेट पुलिस, आर्मी, मिलिट्री सबको डिप्लॉय करा रखा है ताकि वायलेंस ना हो और इलेक्शन स्मूथली बीत जाए। लेकिन बीजेपी और टीएमसी के सपोर्टर्स आपस में भिड़ रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक बीजेपी के सपोर्टर जिनकी उम्र 51 इयर्स थी, उन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया। शुवेंदु अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उनकी लड़की ने बताया कि टीएमसी के गुंडों ने धमकी दे रखा था और ये कहा था कि बाहर जाके वोट मत करना बीजेपी को। जिसके बाद उसने ये भी बताया कि उस आदमी ने अपनी बीवी से रिक्वेस्ट की थी कि वो घर के बाहर निकल के वोट ना करे और वो इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, मीडिया पर, जर्नलिस्ट पर टीएमसी के गुंडे कैसे अटैक कर रहे हैं, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पे एक नजर डालिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में। जी हाँ, रजनीकांत के बारे में। इन्होंने एज महाराष्ट्रियन जन्म लिया और उसके बाद बेंगलुरु में बस कंडक्टर की तरह काम भी किया, जिसके बाद फाइनली इन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी और अपने रुतबे, स्टाइल और डायलॉग के साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। जिसके बाद आज वो इतने बड़े स्टार हैं कि तमिलनाडु में इनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो वहां पर नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है और लोग उन्हें भगवान का दर्जा दे चुके हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। अब फाइनली एक डिसीजन आया कि रजनीकांत साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। बहुत बड़ा ये अवार्ड, और इस डिसीजन को पूरा तमिलनाडु सेलिब्रेट कर रहा है। ये डिसीजन इलेक्शन से पहले आया। तमिलनाडु में इलेक्शंस चल रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले तक रजनीकांत इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में अनाउंस किया कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये कहते हुए कि बहुत बड़ा ये डिसीजन कि रजनीकांत साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। अगली खबर लोकल्स की तरफ से निकल के आ रही है। लोकल आदमी नहीं, लोकल ट्रेन की तरफ से, जहां पर मुंबई लोकल ट्रेन में पनवेल में अभी कुछ दिन पहले एक जवान लड़के की लाश मिली, जिसके बाद देखने पर पता चला कि उसके बॉडी पर कई सारे चाकू से मारने के निशान है।
पुलिस ने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। स्टेशन पे लगे सीसीटीवी कैमरास को पूरी तरह से छाना, जिसके बाद 3 दिन बाद पता चला कि एक 23 साल के लड़के ने इस लड़के के ऊपर हमला किया है। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने पे पता चला कि वो लड़का ट्रेन में अकेले बैठा था जब ये 23 साल का लड़का ट्रेन में चढ़ा और उससे चोरी करने की कोशिश की। उसने अपना सामान नहीं दिया तो उस लड़के को इसने चाकू से मारना शुरू कर दिया और उसका सामान लेके उसे मरता हुआ छोड़ वहां से भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने अब इस लड़के को अरेस्ट कर लिया है और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आप भी कभी खाली ट्रेन में ऐसे अकेले ना चढ़े, आपके साथ कोई हो तो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए लोकल ट्रेन्स में चढ़े, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे करप्ट पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे, इनके ऊपर एक अपडेट आई है। मैं फटाफट से आप तक कन्वे कर देता हूं, जहां पर एनआईए ने सचिन वाजे को एक 5 स्टार होटल से निकलते हुए देखा, ऑडी गाड़ी में बैठते हुए देखा और उस गाड़ी में एक लड़की भी थी और ये सारी चीजें उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से पता लगाई, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है जो सचिन वाजे के साथ 5 स्टार होटल के बाहर उस ऑडी गाड़ी में बैठी थी और उसके घर पे भी छापा मारा गया। उस लड़की के साथ अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ये पता चला है कि वो लड़की सचिन वाजे की तरफ से जितना भी ब्लैक मनी आता था उस पैसे को वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती थी, 2 आईडी का इस्तेमाल करती थी और उस आईडी से सचिन वाजे के सारे काले धन को सफेद धन में ट्रांसफर कर देती थी। कश्मीर से बीजेपी के नेता मोहम्मद अनवर खान के घर के बाहर टेररिस्ट ने ओपन फायर करना चालू कर दिया, जिस ओपन फायर में उस नेता को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी सिक्योरिटी में एक पुलिस ऑफिसर वहां तैनात था, उस पुलिस ऑफिसर की जान चली गई। पिछले 4 दिनों में ये दूसरा अटैक है बीजेपी के नेता के ऊपर, जिसमें नेताओं को तो कुछ नहीं होता लेकिन उनकी सिक्योरिटी में जो जवान खड़े होते हैं उनकी जान जा रही है। अगली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो मैं आपको बता दूं, कल एक ट्रक ड्राइवर ने शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। नहीं, ये स्ट्रेंज खबर नहीं है, ये तो बहुत आम बात है देश में, लेकिन जो स्ट्रेंज खबर है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इस आदमी ने 9 लोगों को अपने ट्रक से ठोक दिया। ये भी स्ट्रेंज खबर नहीं है, क्योंकि 9 लोगों को ठोकना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेंज खबर ये है कि इसने 9 लोगों को 5 अलग अलग जगह पे ठोका। पहले कुछ लोगों को यहाँ ठोका, फिर थोड़े आगे जाके कुछ और लोगों को ठोका, फिर थोड़े और आगे जाके कुछ लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें से 4 लोगों की जान चली गई। लोकल्स काफी ज्यादा परेशान हो गए और सबने मिलके इसको गाड़ी से दौड़ाया और दौड़ा के पकड़ा। महाराष्ट्र लोगों को वैक्सीन लगाने में काफी ज्यादा आगे और काफी ज्यादा तेज, जहां पर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो सिर्फ एक दिन में 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई महाराष्ट्र में। और सिर्फ अगर मुंबई शहर की बात करें तो पूरे शहर में एक दिन में 55,000 लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया। अब अगर वैक्सीन की बात कर ही ली है तो कोरोना के मामलों पर भी बात कर लेते हैं, जहां पर पूरे देश में फिलहाल 6 लाख नए कोरोना के मामले मौजूद हैं और इसमें से 1 लाख कोरोना के मामले पिछले सिर्फ 4 दिनों में दर्ज किए गए। जितने भी लोग मुंबई से अहमदाबाद या अहमदाबाद से मुंबई ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए एक बुरी खबर, जहां पर मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए, जहां पर जब लॉकडाउन लगाया गया था तभी भी इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इस ट्रेन को शुरू कर दिया गया था क्योंकि कोरोना के मामले काफी ज्यादा कंट्रोल में आ गए थे और कम हो गए थे। लेकिन अब फिर से कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से इस ट्रेन को बंद कर दिया गया और जितने भी लोग मुंबई से अहमदाबाद ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर। जितने भी लोगों ने टिकट्स ऑलरेडी बुक कर रखी थी उनको रेलवे ने उनका पैसा वापस करने की भी बात कही है। रश्मि ठाकरे, हो सकता है आपने ये नाम ना सुना हो या आपको इनके बारे में पता ना हो, मैं आपको बता दूं, रश्मि ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की बीवी है और अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट्स निकल के आए जिसमें पता चला कि रश्मि ठाकरे को कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद उन्हें रिलायंस के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनका ट्रीटमेंट वहां पे चालू है। और अभी कल शिवसेना के सोर्सेस ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और उनसे उनकी बीवी का हालचाल पूछा और ये उन्होंने दुआ की कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और वो हेल्दी रहे। जिसके बाद ये सारी बातें सोर्सेस ने बताई हैं शिवसेना की और ये काफी अच्छी बात। और ये भी पता चला है कि रश्मि ठाकरे दवाइयों को ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करनी है और उनकी तबीयत काफी जल्दी ठीक हो रही है।
अगली खबर जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो काफी अच्छी खबर है और स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी खबर है, जहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया कि फाइनल ईयर के बच्चों की एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि चलो ठीक है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके भी एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट कर लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी खबर थी और अब उन्होंने एक और बॉम्ब डाल दिया है, लेकिन ये बॉम्ब अच्छी खबरों का है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन एग्जाम्स वैसे ही इजी हो गया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स भी बच्चों को दिए जाएंगे ताकि उसी में से क्वेश्चंस आए और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए। एक और अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर के फाइनल के बच्चे हैं, मतलब जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, उनका फाइनल एग्जाम है, उनको भी क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे। जो सेकेंड ईयर में उनके भी फाइनल एग्जाम्स हैं तो उनको भी क्वेश्चन बैंक्स दिए जाएंगे। एक और खबर मैं आपको दे देता हूं, सोने पे सुहागा सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को नहीं, यहां तक कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों बच्चों को क्वेश्चन बैंक्स दिए जाएंगे और एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। तो एकदम रसगुल्ले बांटो। बुरी खबर तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, लेकिन इस पर भी एक अपडेट निकल के आई है तो बताना जरूरी है। कल से 10वीं और 12वीं के बच्चों को हॉल टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हॉल टिकट्स भी ऑनलाइन मिलेंगे। इनको बस महाराष्ट्र की वेबसाइट mahasscboard.in इस वेबसाइट पे जाना है, अपने स्कूल या कॉलेज की लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है और अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर लेना है, जिसके बाद प्रिंट निकाल के वो वहां पर जा सकते हैं एग्जाम देने, क्योंकि उनके एग्जाम्स तो ऑफलाइन है। मतलब मैं जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूं, बस बता रहा हूं। लेकिन ऑल टिकट ऑनलाइन दे रहे हैं तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही ले लेते हैं। भाइयों, पाकिस्तान में क्या चल रहा है सिर्फ उन्हीं को समझ में आता और किसी को तो समझ में नहीं आता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी कल ही पाकिस्तान में बने नए नए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम भारत से कॉटन और शुगर इंपोर्ट कराएंगे, और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और उन्होंने मना कर दिया। ये कह रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर में 370 को वापस नहीं लाया जाएगा हम भारत से इंपोर्ट कुछ भी नहीं करेंगे। अबे पागल! लेकिन मतलब अब समझ सकते हैं आप कि वो नया नया फाइनेंस मिनिस्टर बना, बेचारा पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसने सोचा कि मेरे देश का भला होगा तो भारत देश से चीनी और कॉटन इंपोर्ट करा दे। तभी इमरान खान ने उनको फोन किया और कहा कि अबे गांडू, तुझे पता है तूने क्या बोला है? इंडिया से मंगाएगा? रुक, अभी मैं चाइना को फोन करता हूँ और वहां से चीनी मंगाता हूँ, थोड़ा सा प्लास्टिक वाला भेजेंगे तो क्या हुआ। 10 साल बाद गौतम गंभीर ने फिर से रिवाइंड बटन पर हाथ रख दिया है। आज से 10 साल पहले 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 28 साल बाद, और वो मैच महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मार के जिताया था, जिस बात से गौतम गंभीर कुछ खास खुश नजर नहीं आते। उन्होंने कहा था कि वो मैच टीम वर्क की वजह से जीता गया था, सिर्फ एक छक्का मारने की वजह से नहीं। उस मैच में गौतम गंभीर ने सबसे ज्यादा रन मारे थे, 97 रन, जिसके बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। और सारा अप्रिसिएशन महेंद्र सिंह धोनी को ही मिला, उनको कुछ खास मिला नहीं। हो सकता है कि गौतम गंभीर उनसे थोड़ा जलते हो, लेकिन इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गौतम गंभीर का ही था, क्योंकि उन्होंने 97 रन मारे और मैच जीता। जिस बात पे उन्होंने कल वापस यही कहा कि सिर्फ एक छक्का मारने से इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीत गई, टीम वर्क, पूरे टीम का साथ में मिलकर खेलना, उस वजह से हम वर्ल्ड कप जीते थे। और इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आपको आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।